जो बेग मोहम्मद बाग ब्यूटिफिकेशन के से नाम से एक एसोसिएशन बनी, उन लोगों ने आमदार एनी शेखर जो कुलाबा के एमएलए हैं उनको प्रपोजल रखा कि ये हमको ना गार्डन ब्यूटीफाई करना है और इनको मोहम्मदी रोड से एक्सेस चाहिए थी। तो असिस्टेंट कमिश्नर के साथ में मीटिंग हुई थी। मीटिंग के अंदर आमदार भी थे, एक्स कॉरपोरेटर सोहेल लोखंडवाला थे, वो भी वहाँ मौजूद थे। उनसे भी सलाह दी गई कि भाई ये गेट की एक्सेस चाहते हैं तो ये गेट का क्या मसला है। उनका कहना था कि यहाँ पर गेट था लेकिन 20 साल पहले न्यूसेंस होने की वजह से एक बच्चा खेलते हुए उसका इंतकाल हो गया था और अंदर भी कुछ गैर अपना ये चीज़ें होती थी, उसकी वजह से उसको बंद किया गया था। अब रेसिडेंट्स का ऐसा कहना था कि हमें मोहम्मदी रोड की तरफ से एक्सेस चाहिए, हमें वहाँ से आने जाने के लिए अपने परेशानी होती है तो उसके लिए एक्सेस चाहिए। उसमें ये डिसाइड हुआ था कि हॉकर्स लोगों को वहाँ पर जो लगाते हैं, पीस लाइसेंस वाले लगाते हैं, दूसरे भी लगाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस के अंदर लेके उसके अंदर गेट बनाया जाएगा। और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ में ये हुआ कि अगर वहाँ इतना ही गेट बनाना जरूरी है तो एक 2x6 का एक जो विकेट गेट होता है वो बनाया जाएगा। उस तक मेरी इल्म में था और अचानक में मुझे हॉकरों का फ़ोन आया कि यहाँ पर गेट के नाम के ऊपर 14 फीट तोड़ दिया गया। और मैंने वहाँ जाके देखा, एग्जीक्यूटिव ने जिन्होंने उनको परमिशन दी थी उनको मैंने वहाँ पर लेके गया और वहाँ पर मालूम पड़ा कि हमने इनको खाली विकेट गेट की परमिशन दी थी, ये माडा वालों लोग ने और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने ये ज़्यादा तोड़ दिया है। आज उसके लिए मीटिंग थी। आज जिस तरह से ये सबका कहना है कि ये लाइसेंस होल्डर है, तो लाइसेंस होल्डर्स की दुकान उनको मालूमात करे बिगड़ तोड़ना कितना जायज़ है? ये पीस लाइसेंस होल्डर है और जो भी एग्जीक्यूटिव को भी इसके अंदर अंधेरे में रखा गया, उनको भी ये कहा गया कि हमारी हॉकरों से मीटिंग हो गई है और उन्होंने भी परमिशन दी तो सिर्फ 2 फुट की, कि 40-50 हॉकर है, एक आधा इंच यहाँ पर हट जाएंगे तो 2 फुट आराम से निकल जाएगा। लेकिन उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि मैं इसको रिवोक करूँगा और आज यही डिसीजन हुआ कि उसको रिवोक किया जाएगा। वहाँ जैसे दीवार थी वैसे दीवार बनाई जाएगी। दीवार बनाई जाएगी, वो सब बात सही है, बट जो जिन लोगों से चूक गई क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल से ज़्यादा लोग 1 महीने से अधिक बेरोजगारी में पड़े, उनके बिल्कुल माडा ने अगर बिना परमिशन के जो ये हुई है उसके ऊपर कार्रवाई होगी और कार्रवाई की मांग मैं खुद करूँगा। पहली बार देखा गया है कि आपके दूसरे नगर सेवक जो वक्कारुन्निसा थी वो विनोद शेखर पर आरोप लगा रहे थे कि उनके वजह से आज भी वार्ड में झगड़ा हुआ ही। देखिए, आरोप का ये है कि इस तरीके की जो रोड की जो एक्सेस की अपना बात आई, उसकी अगर रेसिडेंस की वजह से उसको ज़रूरत हो सकती है, लेकिन जब एक वक्त के ऊपर जब जो उस वक्त के कॉर्पोरेटर थे, उस वक्त के जो लोग उन्होंने बंद किया गया था, तो जब परमिशन देने के पहले बीएमसी अधिकारियों को सोचना चाहिए था। जिसने भी परमिशन उनसे मांगी उनको ये बताना चाहिए था कि किस वजह से ये गेट को बंद किया गया था। जो बीएमसी के ऑफिसरों ने नहीं किया, उनकी बहुत बड़ी चूक है। उनकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हंगामा हुआ और ये सब आपको देखने मिल रहा है और उसकी वजह से इतने दिनों से हॉकर्स परेशान हैं। और आज की ये मीटिंग में ये फाइनल हुआ है कि बीएमसी उसको रिवोक करेगी, वहाँ पर दीवार बनेगी और जैसे हॉकर लगाते थे उसी तरीके से उनको लगाने मिलेगा। एक पीछे गली में एक ऑलरेडी गेट है, 14 फुट का बड़ा गेट है और मैदान इतना बड़ा नहीं है कि लोगों को 2 गेट की जरूरत है। और जो ये गेट का इशू कर रहे, ये 3-4 गली छोड़ के रहते हैं, यानी इन लोगों का गेट से कोई मसला ही नहीं है। जबकि वहाँ के जो रेसिडेंट्स है वो लोग भी इसके खिलाफ ही है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि अगर गेट बनेंगे तो वहाँ पर चर्ची लोग अंदर घुसेंगे, चोरियां होंगी, हमारी कार पार्किंग बाहर जो बाइक खड़ी रहती वो भी चोरी होगी। और इससे पहले जो गेट था वो रेसिडेंस नहीं बंद करा, आज से 20 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट भी हुआ है, वहाँ एक मर्डर भी हो चुका है। मैं वहाँ पे 35 साल से मैं धंधा करता हूँ, मेरे को मालूम है। मैं साड़ी का धंधा करता हूँ, मैं 35 साल से मेरा बाप की जगह संभाल रहा हूँ। मैं मेरा रोजी रोटी उधर ही से मेरा सब है। वो लाइसेंस में काम करता हूँ, मीटर बाय मीटर में। कितने लोगों का ऐसे कुल दुकान है वहाँ पे 45 लाइसेंस है और 1000 आदमी खाने वाले हैं सब। एक आदमी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कुलसुम सिद्दीकी अहमद हुसैन। आपका धंधा लगता था मेरा वहाँ पे चप्पल का धंधा लगता है। कितने सालों से लगा? मेरा हो गया कम से कम 50 साल से लग रहा है कब धंधा। पता चला कि आपको ऐसे धंधा करने नहीं मिलेगा? अभी तो बहुत दिनों से यही हाल है हमारा कि 1 दिन लगाने देता है, 2 दिन नहीं लगाने देता है। बहुत दिनों से ऐसे ही चला है। कितना हम लोग भी बर्दाश्त करेंगे? हाँ, मेरे भी 6 बच्चे हैं, मैं बेवा हूँ, कहाँ से लाऊंगी मैं? आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र होगी 80 साल। सबसे पहले आपका नाम बताइए। इमरान मोहम्मद सलीम लादा। तो क्या मसले लेकर आप आज यहाँ पर आए थे? और हम यहाँ पे बेग मोहम्मद बाग ग्राउंड है मीनारा मस्जिद के सामने, उसके गेट के मसले के लिए बात करने आए थे। तो क्या सोल्यूशन निकला, क्या गलतियाँ हुई? सोल्यूशन तो कुछ भी नहीं निकला। जो हमारे एरिया के कॉरपोरेटर है मिस्टर जावेद जुनेजा, वो हॉकर्स लोग के साथ मिले हुए और आज तो ऐसा हो गया है कि वो जाते जाते हमको गालियाँ भी दे के गए।
रेसिडेंट्स लोग को, टोटल रेसिडेंट्स लोग को। और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे एरिया के जो कॉर्पोरेटर है वो हमारे साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं और ऐसी अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर क्या लगता है, जैसे कि कहा गया है कि एक तबका उनके साथ है, हॉकर्स का और रेसिडेंट्स का तबका अलग है, दो टीमें बन के काम हो रही है, तो इसमें कहाँ सोल्यूशन टोटल कैसे? हॉकर्स तो समझ में नहीं आता है कि क्यों मिस्टर जावेद जुनेजा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो सब कहना है कि उनका लाइसेंस है और 1000 लोग वहाँ पर काम करते हैं, जिनमें 40-42 दुकान है वहाँ पर, और उन सबके पास लाइसेंस है। लाइसेंस दिखावे ना, हमने तो 2-3 बार लाइसेंस मंगा, लाइसेंस दिखावे ना। लाइसेंस है तो अरे वो वॉल की आप मेजरमेंट करोगे वहाँ पे 45-50 हॉकर्स कैसा आ सकते हैं? और लाइसेंस होवे तो हमारे को बतावे ना, सामने हॉस्पिटल है, प्लेस ऑफ वर्शिप है, अगर लाइसेंस है तो बतावे ना हमारे को लाके। आगे आपकी क्या मांग है और क्या? हमारी मांग तो यही है कि वहाँ पे गेट बन जाना चाहिए, समझे। जो हम गेट मांग रहे ज़रूरी नहीं उतनी जगह मिले, हम भी कोऑपरेट करने को तैयार है। हॉकर्स है, गरीब लोग अपना काम करे, इतना कुछ मसला नहीं है, लेकिन इसका हल होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि वो ब्रेन वॉश होकर यहाँ पे उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, पता नहीं कौन करता है उनको, लेकिन उनको ब्रेन वॉश करके लाया जाता है। और आज तो ऐसा मामला हो गया था कि शायद झगड़ा भी हो जाता। क्यों होता था, क्या वजह थी? बस बैड वर्ड्स, अब्यूजिंग लैंग्वेज। नगर सेवक ने खुद ने आपसे स्वयं गाली दी? नगर सेवक ने मुझे स्वयं गाली नहीं दिया है, नगर सेवक ने पूरे रेसिडेंट्स को गाली दिया है, और इतनी गंदी गाली दिया है जिसका कुछ इंतहा नहीं है। क्या इसको लेकर? और हम इसको लेके एक्शन लेंगे, हम इसको लेके एक्शन देंगे। हम श्री मिलन देवरा के पास जाएंगे, हमारी फैमिलीज़ को सबको लेके, और हम देखेंगे कि ये चीज़ आगे से रिपीट नहीं, और हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको इनकी पोस्ट से हटाओ। दिस इज़ नॉट फेयर। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम खलील चौधरी है। क्या परेशानी थी और क्या मसले लेकर आप? परेशानी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 78 का लोगों के पास हॉकर लाइसेंस है, और वहाँ 78 से पहले से वहाँ कारोबार लगता था, मगर गवर्नमेंट ने उसके बाद बीएमसी ने 78 में इनको लाइसेंस इशू करी, और वहाँ 1-1 मीटर के हिसाब से बाकायदा वहाँ 40 दुकानें हॉकर्स की लगती है। मगर रीडेवलपमेंट के नाम के ऊपर वो मैदान को डेवलप करने के लिए जिस किसी ने भी मतलब उसको लिस्ट पे लिया है, और उसके नाम के ऊपर इनकी दीवार तोड़ दी गई, जिस दीवार पे ये लोग अपना कारोबार करते हैं, और उस दीवार का इनके पास सिरे से ना कोई परमिशन है ना कुछ है। हम लोगों ने जब डीएमसी से बात किया, यहाँ आए डीएमसी से बात करें, तो हम लोगों को ये पता चला कि भाई इनके पास परमिशन ही नहीं था। तो माडा ने किस बल के ऊपर हमारी दीवार को तोड़ दी, और इतने सारे 150 हॉकर्स को 40 दिन से रमज़ान के बाद इनको ना तो वहाँ कारोबार लगाने दिया जा रहा है, पुलिस को बाकायदा खड़ा किया गया है। और वहाँ पे पहली बात तो क्या है कि माडा से काम हो रहा है एमएलए फंड से, कुछ भी है, मगर वहाँ पे लोकल काउंसलर के ऊपर लोगों ने डाल दिया। वो लोकल काउंसलर का वहाँ कोई दूर दूर तक कोई वो नहीं था। बहरहाल उसको खुद को भी नॉलेज नहीं थी कि यहाँ क्या टूटना है क्या बनना है। ये रीडेवलपमेंट के नाम पे गलत तरीके से ये तोड़ा गया है। प्रशासन के पास हम लोग जब बात करें तो हमारे यहाँ के सांसद है मिलिंद देवरा जी, उनके कान तक भी ये बात गई। उन्होंने हम लोगों को टाइम दिया है और हम उनसे मुलाकात करेंगे, मीटिंग लेंगे, दोनों तरफ से लोगों को बुलाए, मगर उनका आदेश यही है कि जो हॉकर जहाँ लगते थे वो हॉकर वहीं रहेंगे, दीवार टूटेगी नहीं, गेट बनेगा नहीं। ये गेट के नाम पे बेचारे हॉकरों के पेट पे बाकायदा लात मारी जा रही है। प्रशासन से जब बात करें हमने तो प्रशासन ने भी हमको यही कहा है कि परमिशन नहीं था, मगर वो बोल रहा है कि 2 फुट का हमने परमिशन दिया था, वो भी मगर वो लोगों ने 16 फुट का तोड़ के सारे हॉकर्स को बेघर कर दिए। इसके अंदर सबसे बड़ी गलती तो कॉन्ट्रैक्टर की है कि कॉन्ट्रैक्टर ने उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम तो हमको नहीं मालूम है, मगर कॉन्ट्रैक्टर ने उस वक्त वहाँ पे पुलिस को लाके पुलिस फोर्स को, जबकि पुलिस के पास भी उस वक्त शायद वहाँ आने का परमिशन नहीं था, मगर पुलिस ने वहाँ पे खड़े रह के हॉकरों को हटवा कर और वहाँ बाकायदा दीवार तोड़वाई है। जब आपको देखा गया कि आपकी दुकानें हटाई गई, आपने लोकल कॉर्पोरेटर से बात की, उनका क्या कहना था? लोकल कॉर्पोरेटर भी आया था हमारा और उनके सामने तोड़ा गया, मगर उसको जावेद जुनो जो नाम है, मगर उनको खुद को भी ये नॉलेज नहीं थी, उनको ये पता ही नहीं था कि मतलब ये क्या कैसा टूट रहा, उसकी नॉलेज में ही नहीं था। समझे? दिन से हमारा धंधा पानी भी बताइए आपकी क्या दुकान थी वहाँ पर और क्या? सर हमारा वहाँ पर कपड़े का धंधा है और मैदान जो है बहुत छोटा है सर। ये ज़बरदस्ती हम लोग घर पे थे और सुबह सुबह आके पुलिस प्रोटेक्शन के साथ तोड़ डाले, और अभी हम लोग वहाँ खड़े रहने तक के नहीं दे रहे। और आज 26-27 दिन से सर हम लोग बेरोजगार हो गए। कितने लोग ऐसे हैं कि वहाँ पर दोपहर के खाने के भी वांदे हो चुके हैं सर। और जावेद भाई ने आके हमारे को बहुत हिम्मत दी है कि जावेद भाई बोले ये मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, ये बोले कुछ नॉलेज ही नहीं इस बात की, और हम लोग बहुत परेशान है सर। कोई हमारे को हेल्प करने को राजी नहीं है। हमारी मांग ये है सर कि हमारा दीवार जैसी थी वैसी बस कर दे, और हम लोग को इससे कोई इशू नहीं है, खाली दीवार बंद कर दे। 1 साल पहले जब विनोद शेखर के पास गए
जाया गया था तो वहाँ पे वो विनोद शेखर ने कहा था कि विदाउट परमिशन बगैर मीटिंग के किसी के पास यानी जो दीवार है वो नहीं तोड़ जाएगी, लेकिन जब हमें कुछ भी नहीं बताया गया रात में यानी सुबह के टाइम पे जब वहाँ पे कोई नहीं रहता वहाँ पे आके सबके गैर हाजिरी के सामने तो दीवार को तोड़ दिया गया। आप लोग वहाँ पर मौजूद बिल्कुल मौजूद भी नहीं थी, कोई मौजूद नहीं था। वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन था और 2 म्यूनसिपलिटी की गाड़ी थी, गाड़ी वो भी बीएमसी में आके मालूम किया गया तो वहाँ के वार्ड ऑफिसर ने कहा कि हमारी तरफ से कुछ नहीं था, वो म्हाड़ा का था। अब म्हाड़ा की तरफ से बुलाया गया तो म्हाड़ा वाला बोलता है कि वो भी हमारी तरफ से नहीं था, यानी इनके पास कोई परमिशन नहीं, कोई लेटर नहीं था और बिगड़ जबरदस्ती आके दीवार तोड़ दी गई। ऑलरेडी वहाँ पर